डोंट नो, मुझे ये नहीं पता कि ये जंग कितने दिन और चलेगी। मुझे ये नहीं पता कि ईरान हैज अ लॉट ऑफ ट्रबल। ईरान वांट्स टू नेगोशिएट, मे स्ट्राइक ईरान, मे नॉट स्ट्राइक ईरान। I said it's very late. Iran has reached out. Big difference between now and a week ago. They suggested they come to White House. They are totally defenseless. They have no air defense whatsoever. ये डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में खड़े होके बोल रहे हैं कि ईरान ने रीच आउट किया है, वो व्हाइट हाउस आना चाहता है, उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं। जी जनदयाल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देखिए आज इजराइल जो है कंप्लीट एयर सुपरमेसी इंजॉय कर रहा है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उसको नहीं डिफीट कर पा रहे। ना तो इजरायली इतनी स्ट्राइक्स की एयरक्राफ्ट्स ने। अगर उनका थोड़ा सा भी एयर डिफेंस सिस्टम अगर मैं समझता हूँ अगर काबिल होता तो अब तक कई हवाई जहाज गिर जाते ना, कई मतलब उनकी मिसाइल्स डिफीट होती। तो एयर डिफेंस सिस्टम वीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एयर टू एयर बैटल भी इजराइल के साथ ईरान नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन एकदम से कोई भी कंट्री, ईरान जैसी कंट्री जो कि अपने इतनी, जिसकी अपनी ऑनर है, प्रेस्टीज है, अपना सब कुछ है, जिसकी अपने बलबूते पर इतने साल से वो अमेरिका ने बार बार कोशिश की है, और ईरान को दोषी ठहराना भी मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप का भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है इस किस्म की बातें करना। मैं समझता हूं कि इसमें ईरान से ज्यादा इजराइल को सोचने की आवश्यकता थी। क्या इजराइल मतलब इस पूरे इलाके में वही चाहता है जो वो चाहता वही हो, तो फिर तो दुनिया सरेंडर कर दे। वहां वैसे ही इराक की कोई से नहीं है, सीरिया की कोई से नहीं। लेकिन जनरल साहब और कर्नल नैन, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि व्हाइट हाउस में एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा है, एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि अपने फॉरेन मिनिस्टर के, जो कि उनका फॉरेन सेक्रेटरी, उसके बोलने का इंतजार नहीं करता। मैं आपको पिछले सिर्फ 2 मिनट 120 सेकंड के 4 वक्तव्य डोनाल्ड ट्रंप के बोल रहा हूं। कर्नल नैन एंड जनरल साहब, अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंट अमेरिका हैज टुडे। वॉशिंगटन डीसी में आप सुनिए तो ट्रंप कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब आई हैव हैड इट, मतलब मेरी पेशेंस खत्म हो चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं साउथ लॉन में खड़े हो। ट्रंप ने कहा मैंने पुतिन को बोला है, टोल्ड पुतिन मीडिएट रशिया फर्स्ट बिफोर यू मीडिएट इजराइल ईरान। वो बेसिकली कह रहे हैं कि पुतिन को मैंने बोला है तुम पहले अपना राड़ा संभालो, तुम पहले अपना रशिया और यूक्रेन संभालो, उसके बाद ईरान इजराइल में घुसना। वो कह रहे हैं कि आई हैव हैड इट सरेंडर, मतलब जो बहुत बात हो रही थी, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा ये अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब क्या है, तो उसने कहा आई हैव हैड इट। वो कह रहे हैं ईरान का रीच आउट हो चुका है, ईरान सरेंडर चाहता है, अब मेरे ऊपर है मैं कितना उन्हें लंबा रोप दूंगा, मैं उन्हें कितना मौका दूंगा। ट्रंप ऑन नेगोशिएशंस विद ईरान, नथिंग इज टू लेट, द ओनली थिंग टू लेट इज पावल। मतलब वो कॉलिन पावल की बात करे बिकॉज ही इज नो मोर। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं चीजें बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं या इन कंट्रोल भी हो सकती हैं, बिकॉज इट्स डोनाल्ड ट्रंप। जनरल दयाल, देखिए ऐश्वर्या, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। ये सब डोनाल्ड ट्रंप जितना भी वो कर रहे हैं, ये सब दुनिया को एक तरह से मैं समझता हूं ही इज कीपिंग एवरीबडी एंगेज्ड, दुनिया को बहका रखा है। और असलियत में वो अपनी जो उनकी पीछे जो बैकडोर है, जो उनकी पीछे स्ट्रैटेजिक टीम है, वो करे जा रही है जो अमेरिका को जरूरत है ना। अभी अमेरिका ने और इंग्लैंड ने साइन कर ली ना, और अमेरिका और चाइना भी जल्दी से अपनी ट्रीटी साइन कर लेंगे ट्रेड की। और प्रेसिडेंट पुतिन और उनके बीच में क्या बात हुई है किसी को नहीं पता। तो ये जो ट्रंप का है, न्यू एरा जो है ट्रंप का, ये है कि कीप द वर्ल्ड कंफ्यूज कंप्लीटली, और उसके अंदर अपना उल्लू सीधा करता रहो। सीधी सी बात है, ये इजराइल मारता रहेगा, ईरान का नुकसान होता रहेगा। मैं कल भी आपको बोला था अमेरिका पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि एशिया के अंदर कितनी हाहाकार मचनी है, कितने प्राइसेस बढ़ते हैं, कितने और अगर यहाँ पे ऑयल पूरा, अगर ऑयल खत्म हो जाए तो सब अमेरिका के पास जाएंगे, वो अपने आप सुपर पावर बन गया। क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाद सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व अमेरिका के पास है। यू आर एब्सोल्युटली राइट जनरल, मतलब मैं आपकी बात मानता हूं कर्नल ने। बिल्कुल तो सब उधर जाएंगे, पूरा यूरोप जाएगा, सब कुछ जाएंगे सब। यू आर राइट, लेकिन कर्नल नैन, लोग मर रहे हैं, त्राहिमाम हो रहा है। मैं चाहता हूं मुझे आप जरा विजुअल चलाइए, तेल अवीव में भी त्राहिमाम हो रहा है, तेहरान में भी त्राहिमाम हो रहा है, और अगर अमेरिका कूदता है तो और नुकसान ही होगा, लोग और मरेंगे।
but no one cares. Colonel Nance. देखिए, अगर अमेरिका ऐश्वर्या अभी नहीं आता ना तो और ज्यादा मरेंगे। 3 दिन पहले इजराइल ने कह दिया था अमेरिका को कि आप आइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जब से फतेह 1 मिसाइल्स का जो फायर होना शुरू हुआ है, जो हाइपरसोनिक है, 15 के करीब मैक स्पीड है उसकी, 500 केजी का करीब बॉम्ब लेके जा रहा है। और आप देखिए पिछली 2 रातों से तेल अवीव हो, हाइफा हो, जेरूसलम हो, कहाँ पे तबाही नहीं हो रही है। इनके पावर प्लांट्स को उड़ाना शुरू कर दिया इजराइल के। इनका जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट है उसके पास में जाकर के इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। और अभी तो ये कह रहे हैं, जैसे बता रहे थे खुमैनी ने जो धमकी दी है, इजराइल को भी दी है कि आपने बहुत बड़ी गलती की, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इनका जो नेशनल एडवाइजर है और वाइस चेयरमैन महमूद, उसने कहा 50,000 ताबूत तैयार रखो, कीप 50,000 कॉफिन्स रेडी। यानी कि ये चीज जितना अमेरिका डिले करेगा उतना इजराइल मरेगा। मेरा मानना तो यह है कि इजराइल को तो ईरान के ऊपर आना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज उसको कभी भी वो पॉजिटिवनेस नहीं मिलेगी पूरे के पूरे गल्फ के अंदर से कि वो इजराइल जाके अटैक करे और डोमिनेट कर जाए। अमेरिका की लड़ाई थी, अमेरिका को आगे आना चाहिए था। और अब जिस प्रकार से चीज डेवलप हो रही है, तो फिर इजराइल के वेपन्स, कर्नल नैन, इजराइल के इतने वेपन्स की बात होती है। इजराइल के आयरन डोम को हमने ध्वस्त होते देखा, चाहे कोई भी उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की हो, चाहे पहले उन्होंने ड्रोन्स भेजे हो, चाहे वो 400 रुपए वाले हो या फिर 4 करोड़ वाले हो। उन्होंने आयरन डोम को तो कर दिया ना, बाईपास कर दिया, वेस्ट कर दिया, जो भी उन्हें करना था वो कर दिया। तो जो इतने इजरायली टेक्नोलॉजी की बात होती है, ईरान ने उसको बहुत स्मूथली और आराम से और 12 घंटे के अंदर उसको बाईपास कर दिया। कर्नल 15 मैक की स्पीड की मिसाइल है फतेह 1। कोई भी थार्ड हो, पैट्रियट हो, कुछ भी हो, नहीं रोक पाएंगे। ये अपने एयर बेसिस नहीं बचा पाएंगे। और सबसे बड़ा डर तो मैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी नतांज के अंदर से रेडिएशन चालू हो गया है। और अब ये जो फर्दों की बात कर रहे हैं, अमेरिका अटैक करेगा, 400 केजी के करीब यूरेनियम पड़ा है वहां पे। और जी बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे पास इस समय अभी एक विजुअल आ रहा है कि एक ईरानियन गवर्नमेंट प्लेन ने तेहरान से हवा उड़ा, मतलब अभी उसने उड़ान उड़ी है और मेरे पास वो विजुअल है। मैं फ्लाइट ट्रैकर से ट्रैक कर रहा था और अभी मेरी टीम ने मेरे को ये जानकारी दी है। लोकेश, अगर आप चला सके, विमल जी के पास वो जानकारी है कि एक सरकारी प्लेन, कौन है इस सरकारी प्लेन के अंदर, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जानकारी आई थी कि एक इजरायली एयर स्ट्राइक ने टारगेट किया है लाविजान एरिया। मैं चाहता हूं आप जनरल दयाल को रखिए मेरे साथ ऑन एयर। एक इजरायली एयर स्ट्राइक ने कुछ मिनट पहले लाविजान नेबरहुड, जो नॉर्थ ईस्ट तेहरान में है, जनरल दयाल, नॉर्थ ईस्ट तेहरान में, जहां पे ईरान के सुप्रीम ईरानियन लीडर आयतुल्लाह खुमैनी कहा जाता है, वहीं पे थे, वहां पे उन्हें रखा हुआ था। लाउड एक्सप्लोजन्स हुए। उसके बाद पिछले 12 से 13 मिनट के अंदर एक ईरानियन गवर्नमेंट प्लेन ने विदाउट अ डिजिटल मार्किंग ऑन इट तेहरान से हवाई उसने उड़ी है, और जो कि वो इस समय यूनाइटेड अरब